नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे हैं आप। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में खबर अमेरिका से। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरे महाभियोग की कार्रवाई सोमवार से शुरू हो गई। पहली बार राष्ट्रपति चुने गए जो बाइडेन ने भी इस पर टिप्पणी की है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाए जाने का समर्थन किया है। चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। ट्रंप पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने सीनेट को भेजा प्रस्ताव। 8 फरवरी को सफाई पेश कर सकते हैं ट्रंप। बाइडेन ने महाभियोग का किया समर्थन। कहा ट्रंप पर महाभियोग चलना जरूरी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरे महाभियोग की कार्रवाई सोमवार को शुरू हो गई। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इसका प्रस्ताव सीनेट के पास भेज दिया। इसमें ट्रंप पर लगाए गए सभी आरोपों को शामिल किया गया है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ट्रंप पर महाभियोग का समर्थन किया है। पूर्व राष्ट्रपति को 8 फरवरी या इसके बाद सफाई का मौका मिल सकता है। ट्रंप पर हिंसा भड़काने के आरोप। ट्रंप के खिलाफ मुख्य आरोप 6 जनवरी को इलेक्टोरल कॉलेज के वोटिंग के दौरान समर्थकों को हिंसा के लिए भड़काने का है। संसद के अंदर और बाहर हुई हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई थी। इनमें एक पुलिस अफसर और एक महिला शामिल है। बाइडेन ने महाभियोग को बताया जरूरी। मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है यह प्रक्रिया जरूर पूरी हो जानी चाहिए। बाइडेन ने माना कि इससे संसदीय कामकाज पर असर पड़ेगा, लेकिन यह भी माना है कि होना जरूरी भी है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट नॉमिनीज की मंजूरी ली जानी है, कुछ और कामकाज भी होना है, लेकिन यह प्रक्रिया भी पूरी की जानी है। बाइडेन ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि 17 रिपब्लिकन सांसद ट्रंप के खिलाफ वोट करेंगे। कब शुरू होगा वास्तव में ट्रायल? ट्रंप अब पूर्व राष्ट्रपति हैं, लिहाजा अब सीनेटर्स की कमेटी ही जज की भूमिका में होगी। इसके लिए उन्हें शपथ भी लेनी होगी। यह इसलिए किया जाता है ताकि सियासी विचारधारा में अंतर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सके। इसके बाद ट्रंप को सम्मन जारी किया जाएगा। शुरुआती तौर पर ट्रंप के वकील उनका पक्ष रखेंगे, बाद में वे खुद भी पेश हो सकते हैं। ट्रंप 8 फरवरी को महाभियोग के प्रस्ताव पर वकीलों के जरिए पक्ष रख सकते हैं। इसके अगले दिन यानी कि 9 फरवरी को सीनेट अपना जवाब पेश करेगी। इसके बाद ट्रायल शुरू होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस इसमें शामिल होंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर महाभियोग किसकी देखरेख में होगा। संविधान विशेषज्ञों के अनुसार जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तो संवैधानिक रूप से महाभियोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने की थी, लेकिन अब ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति हो गए हैं तो चीफ जस्टिस मामले को नहीं देख सकते। इसे खुद सीनेट ही देखेगा। हालांकि विशेषज्ञों की राय बटी हुई है। कब तक चल सकता है ट्रायल? कानूनी विदों और विशेषज्ञों का मानना है कि यह ट्रायल ट्रंप के पिछले वर्ष की तुलना में कम होगा, जो लगभग 3 सप्ताह तक चला था। ट्रंप पर 18 दिसंबर 2019 को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने महाभियोग लगाया था। ट्रंप पर 2 आरोप थे। पहला 2020 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में विरोधी जो बाइडेन की छवि खराब करने के लिए यूक्रेन की मदद मांगी, और दूसरा संसद के काम में अड़चन डालने की कोशिश की। ट्रंप के खिलाफ पहले महाभियोग की कार्रवाई जनवरी 2020 में हुई। मुकदमा चलाने और बचाव करने वाला कौन होगा? 9 डेमोक्रेटिक सांसद सीनेट ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष के रूप में काम करने वाले होंगे। टीम का नेतृत्व संवैधानिक कानून विशेषज्ञ जेमी रस्किन करेंगी। इसमें डेविल सिसिलिन, जोकलिन कास्त्रो, डायना डिगोट, मेडेलिन डीन, टेड ल्यू, जो नेगेसु, स्टेसी प्लास्केट और एरिक स्लावेल शामिल हैं। ट्रंप के खिलाफ पिछले साल महाभियोग के दौरान 9 में से कोई भी प्रबंधक नहीं था। ट्रंप ने कहा कि आगामी महाभियोग के मुकदमे में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए दक्षिण कैरोलिना के वकील बुच बोबर्स को नियुक्त किया गया है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को किसी तरीके से 2024 तक चुनाव लड़ने से रोका जाए, और इस मामले में सिर्फ महाभियोग ही एकमात्र रास्ता है। हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी काफी आक्रामक ढंग से ट्रंप के खिलाफ शुरू से अभियान चलाती हुई नजर आई हैं। 3 प्रेसिडेंट पर लगा है महाभियोग। अमेरिका के संसदीय इतिहास में अब तक कुल 3 राष्ट्रपति ही महाभियोग में संसद के सामने पेश हुए। एंड्रू जॉनसन, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप। एंड्रू जॉनसन, बिल क्लिंटन दोनों ही सीनेट ने पद से नहीं हटाया। एक और राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने महाभियोग से बचने के लिए पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया था। कैसे समझे महाभियोग की कार्यवाही?
अमेरिकी सदन ने अब तक 60 से अधिक बार महाभियोग की कार्रवाई की है। सिर्फ 1/3 मामलों में पूर्ण महाभियोग लाया जा सका है और सिर्फ 8 अधिकारियों को अब तक दोषी ठहराया गया और पद से हटाया भी गया। ये सभी अधिकारी फेडरल जज थे। राष्ट्रपति को दोषी ठहराने और पद से हटाने के लिए 100 सीटों वाली सीनेट में 2/3 बहुमत यानी कि 67 सांसदों का समर्थन चाहिए होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इसका प्रस्ताव सीनेट के पास भेज दिया है और माना जा रहा है कि 8 फरवरी के बाद पूर्व राष्ट्रपति को स्पष्टीकरण का मौका मिल सकता है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर किस तरीके की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। तो आज के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।